हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पूर्ति की लोच और पूर्ति की लोच की माप। यह टॉपिक पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय की अध्याय 4 में, जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं पूर्ति की लोच से। पूर्ति की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति की मात्रा में होने वाली प्रतिक्रिया की कोटि की माप पूर्ति की कीमत लोच कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन करने के फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को पूर्ति की कीमत लोच कहा जाता है। इसे किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ईएस से डिनोट किया जाता है। तो ईएस बराबर होगा पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मान लिया कि किसी वस्तु की कीमत P पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा S है, तो कीमत में डेल्टा P से वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा में संगत वृद्धि डेल्टा S है। अतः कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा P गुने 100 बटे P। वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा S गुने 100 बटा S। तो पूर्ति की कीमत लोच बराबर ES बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर डेल्टा S गुने 100 बटा S बटा डेल्टा P गुने 100 बटा P। 100 से 100 कैंसिल, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा S बटे डेल्टा P गुने P बटे S। तो पूर्ति की कीमत लोच के प्रकार, इसके 5 प्रकार हैं। पहला है सापेक्षिक लोचदार पूर्ति। इस स्थिति में पूर्ति की कीमत लोच का मान 1 से अधिक होता है। दूसरा है सापेक्षिक बेलोचदार पूर्ति। इस स्थिति में पूर्ति की कीमत लोच का मान 1 से कम होता है। तीसरा है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। इस स्थिति में पूर्ति की कीमत लोच का मान 0 होता है। और चौथा है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इस स्थिति में पूर्ति की कीमत लोच का मान अनंत के बराबर होता है। और पांचवा है सम लोचदार पूर्ति। इस स्थिति में पूर्ति की कीमत लोच का मान 1 के बराबर होता है। सापेक्षिक लोचदार पूर्ति, जब पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तो पूर्ति की कीमत लोच का मान 1 से अधिक होता है तथा पूर्ति सापेक्षिक लोचदार कहलाती है। जैसे वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से पूर्ति की मात्रा में 8% की वृद्धि हो तो पूर्ति की लोच 1 से अधिक होगी। कैसे होगी? तो हम जानते हैं कि ईएस बराबर होता है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है यहाँ 8, तो 8 डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है 5 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 1.6। तो यह 1 से अधिक है। दूसरा है सापेक्षिक बेलोचदार पूर्ति। तो वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो पूर्ति कीमत लोच का मान 1 से कम होता है और पूर्ति सापेक्षिक बेलोचदार कहलाती है। जैसे वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो तो पूर्ति की लोच 1 से कम होगी। जैसे यहां पर हम समझें कि ईएस बराबर, पुनः फिर उसी सूत्र से आप यहां पर इसको निकाल सकते हैं। तो ईएस बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो 3 बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो 5। 3 बटे 5, 3 को 5 से भाग देंगे तो ये होगा 0.6। तीसरा है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। तो वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का पूर्ति की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो पूर्ति कीमत लोच का मान 0 के बराबर होता है और पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार कहलाती है। चौथा है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। जब वस्तु की कीमत में बिना परिवर्तन के ही पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो तो पूर्ति की कीमत लोच का मान
इन्फिनेटिव के बराबर होता है और पूर्ति पूर्णतया लोचदार कहलाती है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। समलोचदार पूर्ति, जब वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में एक समान परिवर्तन हो तो पूर्ति की कीमत लोच का मान 1 के बराबर होता है और पूर्ति समलोचदार कहलाती है। जैसे वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति मात्रा में 5% की वृद्धि हो तो पूर्ति की कीमत लोच का मान 1 के बराबर होता है। तो यहां पर भी आप निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है 5%, तो 5 डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है 5, तो डिवाइडेड बाय 5 बराबर 1। पूर्ति की कीमत लोच की माप, हम लोग पूर्ति की कीमत लोच को 2 तरीकों से माप सकते हैं। पहली विधि है गणितीय विधि और दूसरी विधि है ज्यामितीय विधि। तो गणितीय विधि पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग चर्चा करते हैं ज्यामितीय विधि। इस रेखा चित्र में MN एक सरल रेखा पूर्ति वक्र है जो पूर्ति की मात्रा अक्ष को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो पूर्ति की रेखा MN के बिंदु S पर पूर्ति की कीमत लोच का मान होगा MQ बटे OQ। MQ को OQ से भाग देने पर जो भागफल होगा वह पूर्ति की कीमत लोच का मान होगा। तो यहाँ पर विभिन्न स्थितियों को हम लोग देखें। पहली स्थिति है कि यदि सरल रेखा पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के धनात्मक भाग को प्रतिच्छेद करे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OI कीमत अक्ष है और OX पूर्ति की मात्रा अक्ष है और MN पूर्ति वक्र है जो कि एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MN जो है वो OI के धनात्मक अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की कीमत लोच का मान 1 से अधिक होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MQ जो है वह OQ से बड़ा है, तो यहाँ पर पूर्ति की लोच का मान होगा MQ बटे OQ ES बराबर। तो MQ OQ से बड़ा है, इसका मतलब MQ बटा OQ जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। स्थिति 2 में यदि सरल रेखा पूर्ति वक्र मात्रा अक्ष के धनात्मक भाग को प्रतिच्छेद करे तो पूर्ति की कीमत लोच 1 से कम होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस रेखा चित्र में MN सरल रेखा पूर्ति वक्र है जो OX अक्ष को M बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी स्थिति में MQ OM से कम है, अतः पूर्ति की लोच 1 से कम होगी। स्थिति 3, यदि सरल रेखा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से पास करे, मूल बिंदु से अगर गुजरे तो पूर्ति की कीमत लोच 1 के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पर O से Q की दूरी दोनों बराबर है, अतः पूर्ति की लोच का मान 1 के बराबर। स्थिति 4 है, यदि सरल रेखा पूर्ति कीमत अक्ष के समांतर हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MN एक पूर्ति वक्र है जो कि कीमत अक्ष मतलब OI के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन तो होगा बट पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस स्थिति में पूर्ति की लोच 0 के बराबर होगी। स्थिति 5 में यदि सरल रेखा पूर्ति वक्र मात्रा अक्ष के समांतर हो तो पूर्ति की कीमत लोच इन्फिनेटिव के बराबर होती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि MN सरल रेखा पूर्ति वक्र है जो कि पूर्ति मात्रा OX अक्ष के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि मात्रा में परिवर्तन हो रहा है बट कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में पूर्ति जो है वो पूर्णतया लोचदार है। तो अभी आप सीख रहे थे किसी भी वस्तु की पूर्ति की लोच क्या है और पूर्ति की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। समझने में अगर कहीं कोई कठिनाई या दिक्कत आई होगी तो आप अपने प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।